नगर पालिका परिषद बालाघाट में सत्ता पक्ष के बीच खींचतान चली आ रही है, जिसमें सत्ताधारी दल भाजपा के पार्षद कई बार अपनी नाराजगी का एहसास पार्टी प्रमुखों को करा चुके हैं। संगठन के साथ इसी मसले को लेकर बैठक भी हुई है, जबकि मामला पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन के घर तक भी पहुंचा, जहां बीते दिनों उन्होंने सामंजस्य बनाने का प्रयास किया था। इसके बावजूद भी अब तक मनमुटाव की गुंजाइश बनी हुई है। ये इसलिए कहा जा सकता है कि एक बार फिर परिषद में लोक निर्माण विभाग के सभापति की उपेक्षा हो गई। बैठक के लिए बुलाने के बावजूद वे इस बैठक में शामिल नहीं हो पाए। संबंधित विभाग के अलावा जल सभापति और स्वास्थ्य सभापति वहां बैठे हुए थे। इस वजह से उन्होंने बैठक में आना उचित नहीं समझा और उनके विभाग की बैठक उनकी गैर मौजूदगी में ही ले ली गई। जानकारी में सामने आया कि राजधानी भोपाल से सीधे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जुड़ते हुए नगरीय क्षेत्रों में जीर्ण शीर्ण भवनों को लेकर दिशा निर्देश दिए, जिसमें निकायों को इसके लिए सख्ती से कार्यवाही करने को कहा गया। इसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने तत्परता दिखाते हुए बैठक के लिए इस संदर्भ में चर्चा के लिए राजस्व, लोक निर्माण और नियोजन ये प्रमुख विभाग थे, इसके लिए सभापति सुधीर चिले को बुलाया गया। जब वे यहाँ पहुंचे तो बैठक का इंतजार करते रहे। कक्ष में जाकर देखा तो राजस्व, जल और स्वास्थ्य सभापति वहां मौजूद थे, जिस पर उन्होंने सोचा कि इन विभागों की बैठक चल रही है। इधर उनके द्वारा प्रतीक्षा की जाती रही, लेकिन काफी देर बाद जब नियोजन के कर्मचारी बाहर निकले तो उन्होंने बताया कि बैठक हो गई है। इस तरह लोक निर्माण सह नियोजन सभापति बैठक में सम्मिलित नहीं हो पाए, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि विभागीय आवश्यक बैठक थी जिस पर चर्चा होनी थी। इसमें राजस्व और लोक निर्माण विभाग ही जरूरी विभाग थे, लेकिन अध्यक्ष ने बैठक ले ली, जिस पर कोई ऐतराज नहीं है। अगर बैठक में सभी सभापति शामिल हो जाते तो अच्छी बात होती। आज जर्जर हालत की बैठक उसको लेके मुख्यमंत्री जी ने अध्यक्ष की बीसी ली थी। उसके बाद में अध्यक्ष जी ने नियोजन की बैठक बुलाई थी। उसमें राजस्व विभाग और नियोजन PWD से अंतर्गत में आता है, उसकी बैठक रखी थी। परंतु जब मैं बैठक कक्ष में गया तो वहाँ पर दूसरे विभागों के सभापति लोग बैठे थे, अन्य लोग बैठक थे। तो मैंने सोचा कि वहाँ दूसरे विभाग की बैठक चल रही है, इसलिए मैं उस बैठक में नहीं गया। परंतु मुझे बाद में पता चला कि वो नियोजन की बैठक थी। नहीं, वहाँ पर कुछ सभापति थे, पूरे सभापतियों को भी नहीं दिखे थे और मुझे ऐसा लगा कि ये दूसरे विभाग की बैठक चल रही है, इसलिए मैं अध्यक्ष जी के कमरे तक गया और वहाँ से वापस आ गया। हाँ, उसमें 2 सभापति उपस्थित नहीं थे वहाँ पे, बाकी वो सभापति उपस्थित थे। कौन नहीं थे वहाँ पे वंदना बारमाटी जी उपस्थित नहीं थी और सुनीता सोनेकर जी उपस्थित नहीं थे और अपना मानक बर्वे जी उपस्थित। इनको बुलाया नहीं गया था उस बैठक में और इनका औचित्य भी नहीं था। वहाँ पे ओरिजिनल में बैठक में रहना चाहिए था, राजस्व विभाग का सभापति रहना चाहिए था, उपाध्यक्ष जी रहना चाहिए था, अध्यक्ष जी रहना चाहिए था और नियोजन शाखा से मेरे को रहना था। परंतु वहाँ पे और भी सभापति बैठे थे, तो मैंने सोचा कि दूसरे विभाग की सभापतियों की बैठक चल रही, इसलिए मैं वहाँ से उठ के आ गया। परंतु मीटिंग खत्म होने के बाद में मुझे पता चला कि कर्मचारियों ने बताया नियोजन की कि अपनी बैठक चल, मापदंड अपनाकर इन लोगों को बुलाया। ये तो अध्यक्ष जी से पूछिए, आप अध्यक्ष जी बता पाएंगे इसके बारे में। आपको बताएं कि नगर पालिका में व्यवस्था बनाई गई है कि जिस विभाग की बैठक होती है उसी से संबंधित सभापति और कर्मचारी शामिल होते हैं। इस वजह से लोक निर्माण सह नियोजन सभापति सुधीर चिले ये समझते रहे कि स्वास्थ्य अथवा जलकर विभाग की बैठक है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने बयान में भी किया और बताया कि वे इंतजार करते रहे कि बैठक में उन्हें बुलाया जाएगा, लेकिन बैठक समाप्त होगी। जब बैठक हुई तो पता चला कि उनके विभाग की ही बैठक थी। जानकारी में सामने आया कि यह बैठक वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में रहने वाले शहर के भवन और इमारतों को लेकर थी, जिसमें लोक निर्माण विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सभापति सुधीर चिले का कहना यह भी था कि अच्छा होता कि इससे संबंधित गैर जरूरी विभाग के सभापतियों के साथ बैठक करने की बजाय सभी सभापतियों को सम्मिलित किया जाता और इससे बेहतर तो ये होता कि शहर से जुड़ा हुआ मसला था और जन सुरक्षा को लेकर था, तो कच्चे और जीर्ण शीर्ण अवस्था के भवन और इमारतों की जानकारी के लिए सभी 33 पार्षदों के साथ बैठक की जानी चाहिए थी। पार्षद ठीक तरीके से अपने वार्ड की स्थिति बताने में सक्षम होते हैं, जिससे कि अध्यक्ष को सटीक फीडबैक मिलता। इससे ये सवाल उठता है कि इतने गंभीर विषय पर गैर जरूरी विभाग के सभापति के साथ बैठक कर ली गई। ऐसा करना एक तरह से अध्यक्ष की तत्परता को लेकर ही सवालिया निशान खड़े कर रहा है।